काला धंधा गोरे लोग 1981 की खूबसूरत गोल्डन जुबली मूवी जिसको डायरेक्ट किया जावेद सज्जाद साहब ने, और इसकी जो मेन कास्ट थी वो थी वहीद मुराद साहब, आसिफ खान साहब, संगीता साहिबा, और इंट्रोड्यूसिंग थी समीना बदर मुनीर साहब। इसकी म्यूज़िक को जो कंपोज किया था वो किया था महबूब चौहान साहब ने। ये मूवी एक्चुअल में पिक्चराइज हुई थी इंग्लैंड में, लंदन में, और इस मूवी की अगर आप खूबसूरती देखें वो ये है कि मूवी तो पिक्चराइज की गई इंग्लैंड में, मगर जो फ्लैशबैक्स में हमारे पाकिस्तानी कल्चर को इस मूवी में प्रमोट किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, इसके मुख्तलिफ गानों में, इसके मुख्तलिफ सीन्स में, और बहुत खूबसूरती से हमारे पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया गया। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि वहीद मुराद साहब की ये मूवी उनकी वफ़ात से 2 साल कबल की मूवी है, मगर आप ये देखिए कि स्टेज पे जो इनका ये गाना चल रहा है, वो जो रूठे ज़माना खफा हो गए, हुस्न वालों की नज़रों को क्या हो गया, क्या खूबसूरत पिक्चराइज कराया गया है ये गाना वहीद मुराद साहब ने। इसके बाद ये एक और गाने के ग्लिम्स आपने देखे, ये एक आसिफ खान साहब के दोस्त की शादी दिखाई गई है जिसमें उन्होंने गाना गाया, शादी मेरे यार की, नाचो मेरे यार, गाओ मेरे यार, और इसमें भी एक कल्चरल लुक दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि मूवी में हर किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं। मूवी मिस्टीरियस भी है, मूवी इमोशनल है, मूवी में आपको फाइटिंग, चेजिंग, थ्रिल, रोमांस, ड्रामा, हर चीज़ जो कि एक अच्छी मूवी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। आपको हर कैरेक्टर के शेड्स नज़र आएंगे, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के। उस हिसाब से मैं कहती हूँ ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। 1981 की मूवी अगेन मैं कहूँगी कि अगर ये आज हमारे सिनेमा घरों में लगाई जाए तो ये मूवी वर्थ वॉचिंग है। संगीता साहिबा का भी बड़ा खूबसूरत रोल है इसमें। वो आसिफ खान साहब की मंगेतर बचपन की दिखाई गई हैं। आसिफ खान साहब और वहीद मुराद साहब 2 भाई हैं, बड़े भाई आसिफ जिनका नाम आसिफ है, वहीद मुराद साहब का नाम जाहिद है जो उनके छोटे भाई हैं। वालिदैन का इंतकाल कम उम्री में हो जाता है। वालिद इनके क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं, मजदूरी के हैं कि मजदूरी लेबर एज ए लेबर काम कर रहे होते हैं इंग्लैंड में। एक्चुअली दिखाया यही गया है कि जो लोग अपने पैसा कमाने के मजबूरी में फैमिली के लिए बाहर जाना जिनको पड़ता है उनके मसाइल क्या होते हैं, और मसाइल के साथ साथ वो और किस किस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जिस तरह इसमें ये दिखाया गया कि जहाँ वालिद काम कर रहे थे वहाँ गलत काम भी होता था, स्मगलिंग भी होती थी, मगर उनको ये बात पता नहीं थी, और जब उनको ये बात पता चलती है तो उनका मर्डर करा दिया जाता है। इधर पीटर नामी एक शख्स है जो अंग्रेज़ दिखाया, वो डॉन है देखा जाए, जो पूरे इस चीज़ को लेके चल रहा होता है कि लोगों को हायरिंग करता है फैक्ट्री में, और उस नाम फैक्ट्री के नाम पे, और उनसे फिर गलत काम करवाता है। जब इनकी वाइफ बीमार होती हैं, यानी कि आसिफ और जाहिद की जो 2 भाई हैं जो आप अभी देख रहे हैं, जिनका ये एक खूबसूरत, ये इतना प्यारा गाना है कि इसको जितनी दफ़ा भी सुना जाए कम है। इसकी पिक्चराइजेशन और इसके एक्ट्स बहुत खूबसूरत है। 2 भाइयों की मोहब्बत, प्यार भरी दोस्ती, ये फ़िज़ा, ये हवा बड़ी ही ज़बरदस्त है, वर्थ वॉचिंग गाना है। इसको यानी कि मल्टीपल टाइम भी आप देखें तो आप बोर नहीं होंगे। तो ये दोनों भाइयों के वालिद क्यों नहीं आ पाते जब उनकी वाइफ बहुत बीमार होती हैं, यहाँ छुट्टी नहीं देता पीटर उनको, और उनको वहीं पर रहना पड़ता है, पीछे वाइफ का इंतकाल हो जाता है।
जब इंतकाल होता है तो बहरहाल उसके बाद जब वो आते हैं अपने दोनों बच्चों को, जो कम उम्र इस वक्त होते हैं, जो आप देख रहे हैं सामने, एक वहीद मुराद साहब हैं, आसिफ साहब हैं, दोनों ये भाई हैं, जाहिद और आसिफ, इनको ये ले आते हैं। अब ज़ाहिर जो बड़ा बेटा भी है वो भी अभी कम उम्र है, वो उनको वहाँ चचा के पास, क्योंकि उनका हो जाता मर्डर, अब चचा इनको पालते हैं। चचा ही की बेटी होती हैं संगीता, जिनका नाम है शमा। शमा से मंसूब होते हैं बड़े भाई आसिफ। जो आसिफ हैं बचपन से ही लेबर वर्क में लग जाते हैं और ऑड जॉब्स में लग जाते हैं, और ज़रा करियर ओरिएंटेड नहीं होते, और उस तरह वो गलत जैसे स्मगलिंग और इस किस्म के, जिसे काला धंधा और गोरे लोग नाम है, ये दिखाया। छोटे भाई को ही पालते हैं, छोटे भाई को पढ़ाई भी करवाते हैं, वो बर्मिंघम में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। पहले छोटे भाई को पता नहीं होता कि उनके भाई गलत कामों में मुलव्वस हैं। यूनिवर्सिटी के जो उनकी साथ स्टूडेंट होती हैं जिनका नाम है शाजिया, मूवी में नाम एक्चुअल में समीना है, और वो बिल्कुल इंट्रोड्यूसिंग थी, फर्स्ट टाइम मूवी में आई थी। मगर मैं फिर कहती चलूँ कि हमारे जो लेजेंड हैं वहीद मुराद साहब, आप किसी भी हीरोइन के साथ इनको काम करता देखेंगे तो आप ये महसूस भी करेंगे और इसको आप एग्री भी करेंगे मेरे साथ कि वो अपनी परफॉर्मेंस ये नहीं देखते कि भाई सीनियर मेरे साथ कोई स्टार काम कर रही है, जूनियर या बिल्कुल नई जिनकी इंट्रोड्यूसिंग हीरोइन उनके साथ है, वो अपने कैरेक्टर के साथ भरपूर इंसाफ करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कि समीना और जाहिद में के ऊपर फिल्माया गया है, स्क्रीन पे देखेंगे। वो है जवानी तेरी क्या है, जाम है नशा है, कहूँगा यही तुझको, तू मेरी दिलरुबा है। बहुत ही शानदार पिक्चराइजेशन, परफॉर्मेंस, और आप कह ही नहीं सकते कि वहीद मुराद साहब को किसी भी सीनियर को एक्ट्रेस की उनको ज़रूरत हो कि वो परफॉर्म करें। उनकी परफॉर्मेंस हर अदाकारा के लिए वैसी ही है जैसे कि जो सीनियर के लिए होती है या एक को स्टार के लिए होती है। दूसरा जो उनका गाना है वो जिस पे कल्चरल दिखाया गया है, फ्लैशबैक में दिखाया गया है, एले प्यार दी निशानी ले जा प्यार दा छला सोनी है, बड़ा खूबसूरत ये भी पिक्चराइज किया गया हो। और ये फ्लैशबैक में पाकिस्तान का, पंजाब का कल्चर दिखाया गया है, और सीन्स कुछ इसमें इंग्लैंड के दिखाए गए हैं। तो ये गाना भी आपको, और शाजिया यानी वहीद मुराद साहब और समीना, इन दोनों पे ये पिक्चराइज। इसके अलावा हम बात करें इमोशनल सीन्स की या ड्रामेटिक सीन्स की, तो बहुत खूबसूरत पिक्चराइज हुए हैं। चाहे वो दो भाइयों के दरमियान के सीन्स हों, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि जब जाहिद को पिटाई लगाते हैं उनके दुश्मन जो भी कह लें, किस तरह से आते हैं बचाने के लिए, या आप देख लें बदर मुनीर साहब को भी आप इसमें देख रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया है कि किस तरह इमोशन से। फिर आप साथ में ये देख रहे हैं कि जब वहीद मुराद साहब अपनी पसंद को मिलवाने ले जाते हैं, अपनी कज़न कह लें, होने वाली भाभी कह लें, शमा से, वो भी बड़ा खूबसूरत सीन है। फिर एक जो बहुत ही ज़बरदस्त सीन आता है, बहुत टची सीन है, वो मर्डर का सीन है। वो मर्डर सीन आप देखिएगा, हम सिर्फ आपको इस वक्त उसके ग्लिम्सेस दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत अदाकारी की है इसमें आसिफ खान साहब ने, और ये भी बहुत अच्छा फिल्माया गया हुआ सीन है। इसके बाद हम बात करेंगे संगीता साहिबा की, आसिफ खान साहब की, क्योंकि आसिफ खान जो आसिफ हैं और शमा हैं बचपन से मंसूब तो ज़रूर होते हैं, मगर आसिफ उन गिल्टी होते हैं कि अब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बुरे कामों में मुलव्वस हूँ, और मेरी जो मंगेतर है वो बहुत इनोसेंट है, मैं उसको कैसे अपना लूँ। इस शश पंच में
वो मुब्तला होते हैं और शादी नहीं कर पा रहे होते। भाई बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ये गलत काम छोड़ दीजिए और एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट लीजिए, शादीशुदा ज़िंदगी का। शमा आपका वेट कर रही हैं। साथ साथ मुख्तलिफ सीन्स आते हैं कि किस तरह से उनको किडनैप किया जाता है। जाहिद को ये भी एक सीन है। उसके बाद जब इनको किडनैप करके ले जाया जाता है और साथ में शाजिया को भी किडनैप कर लेते हैं। दुश्मन हैं आसिफ के, ये वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से दिखाए हैं। फिर ये अपने भाई को किस तरह से और शाजिया को बचाने जाते हैं। और वही जो पीटर, जो मैंने कहा कि वो किरदार अदा कर रहे हैं डॉन का या मेजर, आप कल्प्रिट का कह सकते हैं, जिसने पहली शुरू स्टार्टिंग से ही इनके वालिद के साथ जो ज़्यादतियाँ की होती हैं वो अभी तक उनकी चल रही हैं। बीच में वो जेल चले जाते हैं। ये सारी कार चेजिंग, फाइटिंग, थ्रिल भरपूर, बहुत ही, मैंने कहा ना, इसमें सारे आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे। उस वक्त के ज़माने के हिसाब से मैं समझती बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन थी, बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस दी आसिफ साहब ने, वहीद मुराद साहब ने, बदर मुनीर साहब ने भी फाइटिंग में को दिखाया जो क्या है। और जो भी को स्टार्स उनके साथ रहे, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, चाहे वो फाइटिंग की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो आपस में एक दूसरे से उनके जो दोस्ती के रिलेशंस हैं, या भाइयों के रिलेशन हैं, या कज़न के साथ, भाभी के साथ का रिलेशन है, देवर का, बहुत खूबसूरत अंदाज से फिल्माए गए हैं। फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है, ज़रूर देखें। तो ये हमने आपको इसके एक दो और नगमे हैं जो कि संगीता साहिबा पे बड़ा खूबसूरत एक नगमा, जो संजीदा नगमा है, दिल पर रूठा सपना टूटा, भी बहुत प्यारा उन पे पिक्चराइज हुआ है। क्योंकि जब आसिफ साहब उनको मना करके जाते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, तो उस पे ये गाना गाती हैं। सो व्यूअर्स, एंड इस मूवी का बहुत अच्छा है कि हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं, कि शमा और आसिफ भी मिल जाते हैं, जाहिद और शाजिया भी मिल जाती हैं, और इट्स एक हैप्पी एंडिंग पे ये फिल्म ख़त्म होती है। आसिफ भी बुरे काम छोड़ देते हैं। अब भी हमारा ये सिलसिला जारी है। अब हम कुछ उनके मुख्तलिफ गानों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू देंगे, क्योंकि वो गानों को पिक्चराइज करने के मास्टर थे, एक्सपर्ट थे। अभी जो गाना आप देख रहे हैं वो है फिल्म हकीकत का। ये 1974 में रिलीज़ हुई और ये बाबरा शरीफ पहली दफ़ा वहीद मुराद साहब के साथ इस मूवी में आई। इस फिल्म में दीबा बेगम, मोहम्मद अली साहब भी थे, नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई और ये सिल्वर जुबली साबित हुई। गाने के जो बोल हैं वो हैं, मैंने तुम्हें बुलाया था। ये बड़े मज़ेदार किस्म का गाना है, क्योंकि इनकी सगाई हो चुकी होती है और ये जब उन्हें बुलाते हैं ये देर कर देती हैं। इनकी जो साहिबा, उस पे जो हीरो है वहीद मुराद साहब, वो किस तरह अपने नाराज़गी के एक्सप्रेशन दे रहे हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे और यकीनन आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस गाने के बाद अब हम आते हैं दूसरी इनकी बहुत ज़बरदस्त मूवी थी शमी मारा मरहुमा के साथ, बेवफा। एस सुलेमान साहब ने ये फिल्म बनाई 1970 में और ये फिल्म भी कितनी खूबसूरत है ये रात, जीत गाती हुई ये हवाएं, ये फिजाएं, आपके दिल के तारों को नहीं छेड़ती अंदर जी? मेरा दिल दिल है, सितार नहीं। मेरे दिल का मैंगलिन तो बज रहा है, आपको आवाज नहीं? सिल्वर जुबली साबित हुई। इस गाने में आपको हम बताते हैं कि किस किस्म के एक्सप्रेशंस जो आप देख रहे हैं
एक डराने वाला एक, क्योंकि एक खातून ने, क्योंकि ये हीरोइन जो हैं शमी मारा साहिबा, इन्होंने इस फिल्म में दरअसल इन्हें अपना झूठ मूठ का हस्बैंड जाहिर किया होता है अपनी नौकरी की खातिर। तो जाहिर है कि उस घर में इनके दोस्त जो होते हैं वो वहीद मुराद साहब होते हैं, वो इन दोनों को एक रूम में ठहरने की इजाज़त देते हैं। अब जाहिर है खातून डर भी रही हैं और वहीद मुराद साहब किस मज़ा ले लेके उनको डरा रहे हैं। गाने के बड़े प्यारे बोल हैं, आपका साथ है और आलमी तन्हाई है, नींद ने आज ना आने की कसम खाई है। बहुत खूबसूरती से आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक इनके साथ, अपनी हीरोइन के साथ ड्रामा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं और बड़े क्यूटनेस के साथ ये जो एक डर और एक हरासमेंट दिखाया जा रहा है उसको वो किस तरह पिक्चराइज करते हैं। ये भी हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब का ही कमाल था, जो कितने रंग और कितने मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने गानों को पिक्चराइज कराया। इसके बाद जो गाना हम आपको रिव्यू जिसका देने जा रहे हैं वो हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी की आखिरी मूवी थी और रिलीज़ हुई उनकी वफ़ात के बाद। फिल्म हीरो, हीरो ही थे, हीरो रहे और हीरो ही रहेंगे। 1985 में ये मूवी रिलीज़ हुई। इकबाल यूसुफ साहब ने इसको डायरेक्ट किया था। इसमें बाबरा शरीफ साहिबा, मुमताज़ भी थे और आदिल मुराद नदीम साहब ने इसमें एज ए गेस्ट अपीयरेंस भी दी थी। और अभी ये जो सॉन्ग चल रहा है इसके बोल भी बहुत खूबसूरत है। मिल गए तुम तो एक यही गम है, प्यार ज़्यादा है, ज़िंदगी कम है। बात ऐसी लगती है कि ये वहीद मुराद साहब पे पूरी उतर रही थी कि वाकई में लोगों को, परस्तारों को उनसे प्यार तो बेपनाह है, आज तक है, मगर ज़िंदगी ने वफा न की और ज़िंदगी कम ही थी। तो ये बोल हमें आज इस बात को याद दिलाते हैं कि मिल गए तुम तो एक यही गम है, प्यार ज़्यादा है, ज़िंदगी कम है। और बहुत खूबसूरती से हमारे हीरो लेजेंड वहीद मुराद साहब ने इसको पिक्चराइज किया बाबरा शरीफ साहिबा के साथ। वो तो आप देख ही रहे हैं। इनफैक्ट हमारी खुशनसीबी होती है जब आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से इस किस्म के पैगामात आगे फैलाते हैं, खुशियों के पैगाम जिसमें बहुत खूबसूरत बातें हों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।